बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। महफूज फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई को अपनी तहवील फौज को दिए जाने का खदशा। सिविलियन अदालत से हिरासत की मुमकिना मुंतकली के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के आईजीज को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई से मुतालिक केसेस में उनकी हिरासत फौज के हवाले की जा सकती है। अदालत हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे और हुक्म इम्तना जारी करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मेरे खानदान और पीटीआई से मुतालिक कोई मुकदमा ना सुने। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ जजेस कमेटी में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आईनी जिम्मेदारी को मुआज़िज़ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। गलत तासुर की बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे खिलाफ अवाम में जहर उगला। जस्टिस काजी फायजीसा की बेंच में मौजूदगी से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की बैठक। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और दीगर हुक्काम शरीक। इजलास में बनू अमन कमेटी के पेश करदा मुतालबात पर बातचीत जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कलअदम करार दे दी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन समेत 10 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मीडिया सेल की 2 खवातीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दोनों खवातीन को 50-50 हज़ार रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। मुनाल रेस्टोरेंट से मुआहिदा गैर कानूनी था, हुकूमत से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में मुआहिदे पर जवाब जमा करवाया। अदालती फैसला दुरुस्त करार। खवातीन मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तों पर पीटीआई क़यादत और खवातीन विंग में इख्तलाफात। हामिद खान, असद कैसर और शिबली फराज ने मौजूदा फहरिस्तों पर एतराज़ कर दिया। 9 मई को मेरिट बनाकर नशिस्तें देने और पुरानी वर्कर्स को नज़रअंदाज करने की मुखालिफत। अमरीकी सफ़ीर की बानी पीटीआई से मुलाकात की मुमकिना दरखास्त को आइन और कानून के तनाजुर में देखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, बैरून ममालिक से किसी भी किस्म का तबसरा बिला ज़रूरत नाकाबिल कबूल और अंदरूनी मामलत में मुदाखलत है। अलकायदा के रुकन अमीनुल हक को मार्च में गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया। CTD ने अहम किरदार अदा किया। गैर इखलाकी वीडियो पर अज़मा बुखारी की तस्वीर लगाने का मामला। वज़ीर इत्तलात पंजाब इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गईं। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का नाम ECR में डालने की अपील। अदालत ने दरखास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा कहती हैं, मेरी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है। क्या सिर्फ एक जमात की खवातीन कौम की बेटियां हैं या हम भी हैं? नीली परी पकड़ी गई। लाहौर में कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली अनीला रियाज गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तशद्दुद करने, कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। सियासी सूरत हाल तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। अवाम बहुत तंग है। बिजली के बिल जहरे कातिल की तरह लड़ गए हैं। हुकूमत खुद आवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं,
पीटीआई पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, ये जो कदम उठाते हैं उनको ही नुकसान पहुंचता है। सैलाब मुतासरीन के लिए बानी पीटीआई ने जो पैसे जमा किए वो कहां लगे, वफाकी इदारे इंक्वायरी करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। बोले पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में आवाम से किए गए वादे पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं रमज़ान पैकेज शुरू करते वक्त मालूम हुआ हमारे पास डाटा ही नहीं, दुनिया डाटा साइंस के तहत काम कर रही है। पंजाब में जिस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो शुरू कर दिया। सबको सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री इक़दाम की अहमियत का पता होना चाहिए। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट ₹2.63 इजाफे के लिए CPPA ने नजरसानी शुदा दरखास्त नेपरा में दायर की। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। IPP से मुआहदे दोबारा किए जाएं, सिंध हुकूमत ने भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं अवाम को सोलर पैनल फराहम करने के लिए बैंकों से बात की है। थर में पैदा होने वाली बिजली सबसे सस्ती है। SSGC का ओवर बिलिंग के बाद एक और कारनामा। जून के बिल्स में सार्फिन की अक्सरियत को PUG चार्जेस लगा दिए। बिल्स में 6,000 रुपए से ज़्यादा PUG चार्जेस लगाए गए। मीटर दुरुस्त है या ख़राब, PUG चार्जेस अदा करने होंगे। आप PUG चार्जेस अदा करें, अगले बिल तक मीटर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कस्टमर सर्विस का जवाब। तर्जुमान का कहना है कि PUG चार्जेस मीटर की खराबी के बाइस लगाया जाता है। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती। वाक़े पर जर्मन हुक्काम से शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी परचम की हुर्मत के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। वफाकी वज़रा ने कौमी परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। पंजाब भर के मुकदमात और चालान की तफसीलात तलब की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह से तफसीलात मांग ली। कराची में कारें किराए पर लेकर छीनने वाले भाइयों की जोड़ी पकड़ी गई। मुल्जिमान ने बैरिया टाउन जाने के लिए कार किराए पर ली और ड्राइवर से असलहे के जोर पर छीन कर चलते बने। दोनों भाई आदी मुजरिम हैं और पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। लाहौर में घरेलू झगड़े पर वालदा को कत्ल करने वाला सफ़ाक बेटा गिरफ्तार। मुलजिम ने पहले मां को बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर छुरी के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को कसूर से गिरफ्तार किया। महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में दिन के वक्त मौसम गर्म, रात में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, पेशावर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद और मर्दान में भी बादल बरसेंगे। कोयटा, मूसाखेल, बारखान, कोहलू में भी बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। गजा जंग का दिफा और उसे जारी रखने का ऐलान किया। खिताब के दौरान मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब ने जंगी मुजरिम का प्ले कार्ड लहरा दिया। 50 से ज़्यादा डेमोक्रेट सरकार का बाइकॉट। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के खिताब को कांग्रेस से किसी भी आलमी रहनुमा का बदतरीन खिताब करार दिया। हमास रहनुमा ने नेतन्याहू की तकरीर को झूठ का परिंदा करार दिया। कहा वो मज़ाहमत के सामने अपनी नाकामी छुपाने में कामयाब नहीं होंगे। सिहोनी वज़ीर आज़म का खिताब। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अलामती लाशों से गजा का मंजर पेश किया।
जंग बंदी के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम को भी आग लगाई। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कमर की तकलीफ में मुब्तला। पाकिस्तान वापसी पर मेडिकल पैनल इंजरी की नौयत का जायजा लेगा। ऑलराउंडर मुबस्सिर खान को वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान शाहनीज ने और बांग्लादेश ए के दरमियान दूसरा 4 रोज़ा मैच जुम्मे से शुरू होगा। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मुकाबलों का आगाज। फुटबॉल मुकाबलों में अर्जेंटीना और मराकश के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से मात दे दी। रग्बी सेवेंस मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी आइलैंड और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल दरियाए सिंध पर होगी।